आप लोगों को घन क्यूब आपको 3 प्रकार से बताएंगे कि घन किस तरह से निकाला जाएगा, और 3 प्रकार से बताने जा रहे हैं। इसलिए तीनों को हमने 3 विकल्प लिए हैं, गुड, बेटर, बेस्ट में लिए हैं। आपको बताना है कि आपको कौन सा घन पसंद पड़ा। कमेंट में करके बताइएगा कि गुड वाला ठीक लगा कि बेटर वाला कि बेस्ट वाला। तो आइए हम चलते हैं घन निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम गुड में चलते हैं। गुड में हम निकालेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं 12 का क्यूब। तो आप लोगों के स्कूल में आप लोगों के अध्यापक महोदय पढ़ाए होंगे कि 12 में 12 से गुना कर दीजिए। गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 2 के 2 2 1 4 4 1 2 बार हो गया। एक और 12 लिख करके गुना करना सिखाएंगे। 8 8 2 4 4 1 जोड़ देंगे। 8 8 4 12 8 में 1 4 2 6 1 7 और 8। ये आपका आपके अध्यापक महोदय आप लोगों को घन निकालने के लिए ऐसा बताएंगे। इसको हमने गुड में रखा है। अब बेटर में चलते हैं, दूसरे टाइप में। तो इसी को हम निकालते हैं 12 का क्यूब का, क्योंकि आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं। तो 12 का क्यूब निकालेंगे। इसको क्या करना है कि 1 और 2 है, तो इसको 1 और 2 लिख दीजिए। फिर इस 2 को स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। फिर इस 2 को क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना का 8 हो जाएगा। इतना समझ गए? यानी कि पहले 1 2 लिख देना है, फिर 2 का स्क्वायर करके लिखना है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ। फिर 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। इसके बाद पहला और अंतिम को छोड़ देना है। ये जो मिडिल जो बचता है, मिडिल टर्म, इसको हम लोग डबल करेंगे। जैसे 4 है, इसको 8 करेंगे, 2 है तो इसको 4 करेंगे, इसको हम लोग क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे 8 की 8 हो, 8 4 12 का 2 हाथ में रहा 1 4 2 6 1 7 1 की 1 को 1728 1728। ये आपका दूसरा विधि हो गया। अब चलते हैं तीसरा मेथड में। तो इसी को लेते हैं 12 का क्यूब। इसको किस तरह से निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए पहले यहां देखिए 2 है, तो 2 का क्यूब करेंगे, तो 2 का क्यूब क्या होगा? 8। तो 8 इसमें पहले इतना याद रखिएगा कि जो भी डिजिट लिखेंगे उसको 3 डिजिट में लिखना है। तो इसका क्यूब क्या है? 8। तो 8 से हम लोग काम नहीं चल, 3 डिजिट में लिखना है। तो इसके पहले हम लोग 2 गो 0 लगा देंगे। उसके बाद 1 है, तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद 1 2 और 3 में गुना करेंगे। 1 गुने 2 गुने 3, और फिर गुना करेंगे कितना से? 12 से। इसको गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 2 3 6, और 6 में 12 से गुना तो बरछक 72। अब इस 72 को हम क्या करेंगे कि एक डिजिट छोड़ के लिखना है, एक डिजिट छोड़ के, यानी कि
2 होगा और 7 होगा और इसको जोड़ देंगे। 8 की 8 हो, 2 के 2, 7 की 7 हो, 1 की 1 हो। ये भी 1728, ये भी 1728, ये भी 1728। एक बार आपको हम इसको ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि 12 का क्यूब, तो पहले यहां जो भी डिजिट रहेगा उसका क्यूब निकालना है। तो उसका क्यूब निकालेंगे तो जितना भी क्यूब होगा उसको 3 डिजिट में लिखना है। तो 2 का क्यूब 8 हुआ, 8 तो सिंगल है इसलिए 2 को 0 लगा दिया है, 3 हो गया। उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही होता है। अगर यहीं पर यहाँ 7 रहता है, 7 के क्यूब लिखते तो 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है, तो वो आपका 3 डिजिट में होता है। तो इसको हम 343 लिखते, 0 नहीं लगाते हैं। जिसको आ जाएगा उसको लिख देंगे, नहीं होगा तो 0 लगाना ही है। तो ये समझ गए, 2 के पावर 3 8 हो गया, 3 डिजिट में लिखना है तो 2 को 0, फिर 1 का क्यूब 1 होता है, ये लिख दिए। उसके बाद में जो भी डिजिट रहेगा 1 है तो 1 में 2 से गुना कीजिए, फिर 3 से गुना कीजिए, यहाँ लिख दिए हैं। उसके बाद जितना भी डिजिट होगा उससे हम गुना करना है, यानी कि 1 में 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 12 से गुना तो 72 आया। इसी 72 को जो भी डिजिट यहाँ गुना करके आएगा एक अंक छोड़ के लिखेंगे और उसको जोड़ देंगे। ये आपका देखिए तीनों में आपको सेम आया है, एक क्यूब निकालना है। अब इसमें आपको चूज करना है कि गुड वाला अच्छा लगा कि बेटर वाला अच्छा लगा कि बेस्ट वाला अच्छा लगा। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा हमको।